तो साथियों आज अपने पास एम्पलीफायर है आहूजा कंपनी का DXA 1802 और इसके बारे में हम लोग समझाते हैं आपको और आप लोगों ने बढ़िया अच्छे तरीके से समझना है। ट्रांसफार्मर तो अपने को पता ही और 4 इसके अंदर कंडेंसर लगे हैं। पहले हम लोग इसके जो सप्लाई सेक्शन है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर ट्रैक होते हैं जो कि इससे मतलब सॉलिड स्टेट रिले बनता है। रिले की तरह ये काम करता है। रिले जो होता है वो आउटपुट को बिल्कुल हटा के अलग कर देता है। ये जो होता है ये आउटपुट को ग्राउंड से जोड़ देता है, यानी कि एम्पलीफायर शॉर्ट सर्किट हो ना तो उसके बचाव के लिए। तो हम लोग इसके बारे में करते हैं शुरू। और आप लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर साथ साथ में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ लोकेशन के अनुसार आपने वैसे वैसे वो चीज़ें नोट करते जाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो मेन जो ट्रांसफार्मर से जो वाइंडिंग यहाँ से निकल रही है ना, ये अलग अलग मोटे वाली वायर है जो मेन जा रही है, उसके बाद में फिर यहाँ पे दो दो करके वायरिंग और निकल रही है। तो ये सारी की सारी जो वायरिंग है ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट होके आगे सप्लाई वाले सेक्शन के अंदर जा रही है। मेन जो हमारे 4 जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, 10,000 और 100 वोल्ट के, ठीक है। और उसके बाद में साथियों इसमें जो सप्लाई है, एक तो वोल्टेज इसके अंदर ट्रांसफार्मर से जो डीसी बनेगी वो लगभग बनती है अपने 85-86 वोल्टेज के लगभग, ठीक है। जो मेन जो सप्लाई है वो 85-86 वोल्टेज, यानी कि ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, इन जो कैपेसिटरों से आउटपुट हो रही है मेन वो 85 वोल्टेज के लगभग प्लस और 85 वोल्टेज के लगभग माइनस। इसके अलावा एक वोल्टेज और है जो प्लस माइनस निकलता है, वो इससे थोड़ा सा अप होके निकलता है। वो निकलता है कम से कम 95 या 93 वोल्टेज के लगभग प्लस और माइनस। तो उसके बाद में जो हम वो जो 93-94 के लगभग जो मैं वोल्टेज बता रहा हूँ वो ड्राइवर सेक्शन के लिए जाता है। जैसे ये हमारा एम्पलीफायर के अंदर मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, जैसे ये ड्राइवर सेक्शन है ना, तो ये जो ड्राइवर सेक्शन है उसके लिए वो वोल्टेज आता है जो थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है, 92-93 के लगभग वो वाला वोल्टेज, ठीक है। तो जब आप इधर इन कंडेंसरों के ऊपर वोल्टेज चेक करो ना, आपको मेन वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो यहाँ के लिए आता है ड्राइवर सेक्शन के लिए। इसके अलावा जो इसमें वोल्टेज हैं, इसके बाद में इसमें 78-15, 79-15 वो लगता है, जिससे अपने 15 वोल्टेज की सप्लाई के लिए बनता है। और इसके अंदर 26 वोल्टेज प्लस और 26 वोल्टेज माइनस भी बनता है, ठीक है। वो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, 2 इधर लगे हुए हैं, 2 यहाँ बीच में लगे हुए हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 रेक्टिफायर भी लगे हुए हैं। तो उसके अनुसार ये जो वोल्टेज है वो इधर की साइड में जब हम वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर जो लगे हुए हैं, ठीक है, 78-15, 79-15, तो ये जो प्लस माइनस है क्योंकि इसके अंदर जो आईसी वगैरह हमारे इनपुट स्टेज के लिए लगती है, वो वोल्टेज भी है। और जो फैन के लिए जो वोल्टेज बनता है वो इसके अंदर 26 प्लस और 26 माइनस वोल्टेज बनता है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है इन वोल्टेज से, यानी कि इसके अंदर टोटल जो अगर आप रेक्टिफायर की बात करोगे तो जैसे मैंने एक 93 वोल्टेज बताया, एक 26 वोल्टेज बताया, एक प्लस 15 माइनस 15 के लिए जो वोल्टेज बनता है, इतने सारे जो है इसके अंदर जो वोल्टेज वो बनते हैं। ये वोल्टेज बनने के बाद में साथियों इसके अंदर जिस प्रकार से हमने स्टूडियो मास्टर में एक कार्ड लगता है या और भी कंपनियों में कार्ड लगाते हैं, वैसा इसके अंदर एक लिमिटर कार्ड भी रहता है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नज़र आए तो वो देखिए, जिसके अंदर एक प्रीसेट दिखाई दे रहा है लगा हुआ ग्रीन कलर वाला, तो वो इसके अंदर इनपुट कार्ड है, ठीक है। इनपुट कार्ड के बाद में इसके अंदर आईसी लगी रहती है, ठीक है, 2। एक आईसी तो चैनल 1 के लिए। अब जो चैनल 1 के लिए जो आईसी है वो आपको चैनल 1 की साइड में ही यहाँ पे 2 आईसियाँ लगी हुई मिलेगी आपको,
ठीक है। एक की जो लोकेशन है ना, जो 1 नंबर चैनल के लिए लगी है उसकी लोकेशन होती है 101, और जो चैनल नंबर 2 के लिए लगी होती है उसकी लोकेशन होती है 102। तो ये जो आईसी है, क्योंकि जो कार्ड से ऑडियो आउट होगा वो पहले जो आईसी हमारी उसके 1 नंबर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर जाता है, और वहाँ से 1 नंबर पिन से आउट होने के बाद में फिर वो जो वॉल्यूम है टोन कंट्रोल से होते हुए वापस चला जाता है, और वहाँ से वापस आने के बाद में कार्ड से फिर वो आईसी का जो सेकंड ऑप एम्प होता है उसमें जाने के बाद फिर ये चला जाता है अपने 7 नंबर पिन से आउट होकर फिर चैनल के अंदर जाता है। तो जो इसके अंदर सेंसिटिविटी का स्विच होता है, उस सेंसिटिविटी का स्विच हमारा उसी आईसी के जो अपने पिन नंबर 6 और 7 है उन्हीं के बीच में ही लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका ऑडियो इनपुट सेक्शन और ये वर्क करता है। यहाँ पे जो बीटीए लगे हुए हैं ये हमारे लगे होते हैं आउटपुट सेक्शन को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अभी जो मेन खेल एम्पलीफायर का रहता है वो होता है हमारा जो आउटपुट सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन है, उसके बारे में हम लोगों को बारीकी से जानना और समझना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं जो इसका चैनल है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी जो यहाँ पे दोनों फ्यूज लगे हुए हैं, जो मेन सप्लाई वोल्टेज उसके लिए, और जो आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस से लगी हुई है वो अपने को साफ दिखाई दे ही रही है। और इसका जो ड्राइवर सेक्शन है उसको हम पूरा प्रॉपर जूम करके भी देखते जाएंगे कि कैसे कैसे ये जो हमारा ड्राइवर सेक्शन इसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का अपने को कन्फर्म हो जाएगा। और साथियों इसके अंदर एक आईसी और भी लगती है कि जो अपना सॉफ्ट स्टार्ट है उसके लिए। तो सॉफ्ट स्टार्ट वाला जो एरिया इसका वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। देखो इस कोने में यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये जो यहाँ पे कोना ना मेरा हाथ जा रहा है, यहाँ पे भी एक रिले लगी हुई है, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्ट लगा हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट स्टार्ट में एक LM393 आईसी लगती है जो कि इसे हाई वोल्टेज होने पे प्रोटेक्शन का भी काम करती है कि कभी भी अगर हाई वोल्टेज हो जाता है तो इसकी टैपिंग चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना एम्पलीफायर है जो वर्किंग में है। और आगे हम लोग इसके जो ड्राइवर सेक्शन है उसको पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ से जब हम देखेंगे इंडक्टर जो सभी एम्पलीफायरों में आउटपुट सेक्शन में रहता है, और जब हम साथियों यहाँ पे आकर के ये चीज़ चेक करें, देखो यहाँ पे एक जैक है ना, आपको और दिखाई देगा इस जगह पे। इस जैक के ऊपर अगर हम इस जैक की लोकेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे CN402 की लोकेशन पे जैक लगा हुआ है। तो इस जैक में साथियों क्या चीज़ चेक करना हमने, यहाँ पे एक तो वोल्टेज अपने को वो मिलेगा जैसे जो मैंने आपको बताया था कि 80-85 वोल्टेज के लगभग जो है वो, क्योंकि इसी जैक से जो वोल्टेज है ना अपना, अगर इधर से कोई फ्यूज वगैरह कट जाता तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए वोल्टेज आता है कि जिस समय एम्पलीफायर जो हमारा आगे फॉल्ट की जो एलईडी को ग्लो करता है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी अगर फ्यूज कट जाए ना तो उस एरिया में जाता है। और इसी जगह पे ग्राउंड के जो बिल्कुल पास वाला जो सिर है उसके ऊपर यहाँ पे अपने को सप्लाई आनी चाहिए 7-8 वोल्टेज के लगभग, ठीक है। जिस प्रकार से हमने देखा था UBA 501 में, उसमें भी एक जैक के ऊपर 5 वोल्टेज के लगभग आ रहे थे। तो उसी 5 वोल्टेज से हमारा क्या होता था कि जो सेक्शन था हमारा इनपुट वाला सेक्शन, ठीक है, जैसे हमारे ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसी वोल्टेज से हमारा जो इनपुट वाला जो सेक्शन था ना वो ऑन होता था। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है ना, ये पहले ज़रूरी रहते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को पहले ऑन कराया जाता है। ये जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ठीक है, उसके बाद में ये आगे वाले को ऑन करवाता है। ये यहाँ पे जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर है
ये Q401 की लोकेशन पे ट्रांजिस्टर है। ये जब ट्रांजिस्टर के वोल्टेज, इसकी बेस की वोल्टेज है ना, जब ये ऑन होगा तो ये क्या है कि इसका एमीटर जो ग्राउंड से जुड़ा होता है, फिर ये आगे वाले ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देता है। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद में फिर जो यहाँ पे एक ये ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये एक सेकंड में आपको नज़दीक करके देखिए, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद में कौन सा, एक तो ये और एक ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे इनपुट सेक्शन के ट्रांजिस्टर हैं, जिसके अंदर एक फीडबैक का होता है और एक इनपुट का होता है। ये वही ट्रांजिस्टर हैं जिसकी लोकेशन Q404 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जो इधर वाला है वो Q403 है। ये ट्रांजिस्टर जो है 1268 इनका नंबर है, 2SA 1268। तो ये ट्रांजिस्टर जो, क्योंकि इन ट्रांजिस्टरों की जो एमीटर है ना, उसके ऊपर बाइसिंग जब आएगी तभी हमारा जो है सर्किट पूरा वर्क करेगा। जब तक इसके ऊपर बाइसिंग नहीं आएगी तो हमारा इनपुट सेक्शन है जो वर्क ही नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे एम्पलीफायरों में आप लोगों ने समझा ही है ना, तो उसी प्रकार से ये, क्योंकि जो इसका इनपुट सेक्शन है ना, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो आहूजा का 800 वाट है या आहूजा का 500 वाट है, यूबी है ना, उसी प्रकार से ही इनका जो ये सेक्शन है वो वर्क करता है। तो ये इनपुट का हो गया, ये फीडबैक हो गया, इससे जो आउट हो रही है वो इस पे चली जाती है, ठीक है, इसके कलेक्टर से आउट होती है, इसकी बेस पे चली जाती है, और ये आपस में डायरेक्ट ही जुड़े होते हैं, और जो इसके कलेक्टर से आउट होती है वो इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे चली जाती है। तो यहाँ पे जो आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा इधर की जो पॉजिटिव साइड है, Q408 की लोकेशन है इस ट्रांजिस्टर की, तो ये सॉरी नेगेटिव साइड के लिए रहेगा। ये जो Q408 है ये नेगेटिव साइड के लिए, क्योंकि इधर की साइड में नेगेटिव सप्लाई है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये अपना बाइसिंग रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जिसके बेस और एमीटर पे आपको हाई वोल्टेज मिलेगा और कलेक्टर से बाइसिंग निकलेगी, ठीक है, जो बाइसिंग कलेक्टर से निकलेगी, ठीक है, तो ये अपना बाइसिंग रेगुलेटर। उसके बाद में आगे आगे कैसे जाएगी, जस्ट जो इसके पास में लगा हुआ है ये बाइसिंग कंट्रोल ट्रांजिस्टर है। और एक ट्रांजिस्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर जो है वो इधर पॉजिटिव वाली साइड है ना, उसका ट्रांजिस्टर है। एक मिनट, सॉरी, ये नहीं, ये इसके बगल में प्रीसेट के पास में जो लगा हुआ ना, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इधर वाले साइड का तो ये बाइसिंग रेगुलेटर होगा, इधर वाली साइड का ये होगा Q405, Q405। तो ये इधर की साइड का जो है बाइसिंग रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये वाला। और इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बीच में ये लगा हुआ है जो कि बाइसिंग कंट्रोल ट्रांजिस्टर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इधर वाली साइड से जो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं कि पहले कौन से वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर चला जाएगा। तो इसके कलेक्टर से जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। सॉरी, आपको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, आपको देखिए ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ से निकलने के बाद में। देखिए ये ट्रांजिस्टर था अपना, इससे इसके कलेक्टर से आउटपुट होएगा, आउटपुट होने के बाद में कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ना इस कोने पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे पेन की नोब जा रही है ना आपने, देखिए इस जगह पे इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आ जाएगा। फिर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउट होएगा, जस्ट इसके बगल में ये एक ट्रांजिस्टर और लगा हुआ छोटा, तो इसकी बेस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसके फिर एमीटर से आउट होगा तो जो हमें ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 15031 लगा होता है, ठीक है, इसकी बेस पे आएगा। फिर इसके एमीटर से आउट होगा, जो इसके एमीटर से आउट होगा वो यहाँ पे अपने को एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी बेस पे आ जाएगा। फिर इसके एमीटर से आउट होगा वो साथियों सभी के बेस पे चला जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इससे पहले भी हम लोग सारा क्लियर करते आए हैं, बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। और जो हम देख रहे थे कि यहाँ से इस वाले ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर से आउट हो रहा था, ये अपना बाइसिंग रेगुलेटर है, इससे जो आउट होगा वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 3, वैसे तो 3 लगे हुए, लेकिन हमने इधर वाले दोनों ट्रांजिस्टरों को देखना है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आ जाएगा,
यहाँ से जब आउट होगा तो इस पे आ जाएगा जस्ट पास वाले के, ठीक है, क्योंकि इससे आउट होगा एमीटर से, फिर इसकी बेस पे आ जाएगा, फिर इसके एमीटर से आउट होगा तो इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे आ जाएगा, ठीक है, इस वाले ट्रांजिस्टर की यहाँ आ जाएगा। इस ट्रांजिस्टर की बेस से जब आउट होगा तो फिर आगे यहाँ पे अपना ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है, उसकी बेस पे चला जाएगा। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर की जो एमीटर से आउट होगा तो फिर सभी ट्रांजिस्टरों की बेस पे चला जाएगा। तो फंडा वही है जिस प्रकार से हम लोग सभी एम्पलीफायर में होता है उसी प्रकार से है। और हम अभी बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक प्रीसेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 470 ओम का प्रीसेट होता है, ठीक है। ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट से आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रीसेट से बायसिंग नहीं सेट होती, ये प्रीसेट होता है डीसी ऑफसेट का, ये प्रीसेट होता है डीसी ऑफसेट का। तो इससे आपने डीसी ऑफसेट को जीरो करना है। डीसी ऑफसेट जीरो करने के बाद में जो दोनों साइडों में बायसिंग रहेगी वो अपने आप बराबर हो जाती है। इतना काम करना है आपने। उसके बाद में साथियों जब हम आगे और देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रीसेट और लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक आईसी लगी रहती है, एक यहाँ पे प्रीसेट भी लगा रहता है, और एक दो ट्रांजिस्टर जो आईसी के साथ में और भी जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग इस सेक्शन के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं कि ये आईसी का जो नंबर है ये BU 4066 नंबर होता है इस आईसी का। तो ये जो आईसी है ये एक मतलब इंटरनली ना स्विच जो होते हैं ना, अपने से स्विच की तरह काम करने वाली आईसी है। और इस आईसी के अंदर 4 स्विच होते हैं साथियों, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर पिन का, फिर 3 और 4 में, फिर 8 और 9 में, और फिर 10 और 11 में। इनसे अलग अलग आउटपुट निकलती है। जो 1 और 2 का जो स्विच है वो 13 नंबर पिन से आउट होता है। 3 और 4 जो स्विच है वो 5 नंबर पिन से आउट होता है। और जो 9, 10 और 11 जो स्विच है वो 12 नंबर से आउट होता है। और 8 और 9 जो स्विच है उसकी 6 नंबर पिन से आउट होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से जो आईसी स्विच वाली आईसी है, ठीक है। और इसके अंदर जो अपने को प्रीसेट दिखाई दे रहा है ये 2K का प्रीसेट होता है। अब ये जो आईसी लगी हुई है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, जिन एम्पलीफायरों में रिले नहीं होती तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कई बार रिले शॉर्ट हो जाती तो स्पीकर के अंदर ऐसे फटक की आवाज़ आती है ना। तो उस समय क्या होता है कि जो फटक की आवाज़ है उससे स्पीकर जो है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो सिस्टम है वो इस आईसी के अंदर रहता है कि जब तक हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो कुछ समय के लिए ये आईसी है जो ऑडियो को म्यूट करके रखती है, ऑडियो के कुछ समय के लिए म्यूट करके रखती है, जिससे जो ऑडियो है एकदम से इसमें इन नहीं होता। और जब एकदम से इन नहीं होता तो जो फटक की आवाज़ है वो नहीं आती। फिर साथियों ये आईसी है भी आउटपुट सेक्शन के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई डीसी आ जाता है तो उस डीसी को भी ये जो आईसी है ये सेंस करती है। यानी कि आउटपुट सेक्शन जो है हमारा, आउटपुट सेक्शन को भी ये जो डीसी आईसी है ये वहाँ से भी इसको सेंस करती है, ठीक है। और ओवरलोड को भी ये आईसी सेंस करती है। इसके अंदर 4-5 तरीके के जो वर्किंग है ये है। और ये आईसी जो है हमारी कितने वोल्टेज पे काम करती है, ये आईसी काम करती है 5 वोल्टेज पे। और जो इसकी 14 नंबर पिन है वो इसकी सप्लाई वाली पिन होती है। और उस 14 नंबर पिन को जो सप्लाई वोल्टेज दिए जाते हैं वो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है। इस वायर के नीचे देखिए ये ट्रांजिस्टर, और इसके बगल में यहाँ पे एक जिनर लगी हुई है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसकी बेस के ऊपर इस जिनर की मदद से 5 वोल्ट आते हैं। फिर ये अपने एमीटर से वो 5 वोल्ट आउट करता है जो आईसी की 14 नंबर पिन पे सप्लाई के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ना आईसी है वर्क करती है। और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपको इसके बगल में और लगा हुआ है Q38, ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर हमारा ये आउटपुट को सेंस करता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, वो इसके एमीटर को दिया जाता है। पॉजिटिव वाली साइड में लगा रहता है। जो भी इसकी सप्लाई वोल्टेज है वो इसके एमीटर के ऊपर दिया जाता है। और जो इसका बेस है वो साथियों जो हम सप्लाई देते हैं अपने जो ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर को, तो वो यहाँ पे कलेक्टर वाली साइड से ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद में इसके लिए एक रेजिस्टेंस लगती है जिसकी लोकेशन होती है 479, 5 वाट के 0.2 ओम की वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो यहीं पे लगी हुई इसके बगल में ये वाली, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये
इसके अक्रॉस ये सेंस करता है जो ट्रांजिस्टर है कि इसके अक्रॉस कितना करंट है जो पास हो रहा है। तो जो इसके अक्रॉस जो करंट पास होता है उसको, उसके लिए ट्रांजिस्टर ना वो एक सेंसर का ही काम करता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट हमारी अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उस समय ये जो एक शंट की तरह रेजिस्टेंस लगाई है तो इसके अक्रॉस भी कुछ जो करंट है ना, करंट बहने पे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी के अनुसार जो ये वाला ट्रांजिस्टर सेंस करके और अपने कलेक्टर से आउट करता है। वो जो कलेक्टर से आउट करता है वही आउटपुट है जो इस प्रीसेट से होते हुए, ये जो प्रीसेट यहाँ पे लगाया ना, इस प्रीसेट से होते हुए फिर ये आगे जो आईसी है उस आईसी के 6 नंबर पिन में, और सॉरी 6 नंबर में नहीं, ये जाती है बाद में 8 नंबर पिन पे, क्योंकि 8 नंबर पिन और 9 नंबर जैसे मैंने बताया ना कि स्विच की तरह, तो ये यहाँ पे आईसी के 8 नंबर पिन पे चला जाता है। और वहीं से जब हम इस प्रीसेट से एडजस्ट करते हैं, साथ ही इस प्रीसेट को आपने बार बार छेड़ना नहीं होता कि आपने कभी भी इस प्रीसेट से बाइसिंग वगैरह चेक नहीं करनी है, क्योंकि इससे बाइसिंग का कोई रोल नहीं है। ये जो है ना, ये ओवरलोड को सेट करने के लिए कि एम्पलीफायर हमारा जो है किस सप्लाई पे आके जब और कितना जो आउटपुट इसमें दे रहे हैं, ठीक है। अगर कई बार इसको अगर ज़्यादा एडजस्ट कर दिया जाए तो उस चक्कर के अंदर एम्पलीफायर जो कट भी मार सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग इस प्रीसेट को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये ओवरलोड को ही सेंस करने के लिए लगाया जाता है प्रीसेट। दोनों चैनलों में ये लगा रहता है। और इसके अंदर साथियों जो हमारा ऑडियो, जैसे दूसरे वाले बोर्ड में आपको UB 800 में 500 में एक आईसी लगी रहती ना, इसमें वो आईसी यहाँ नहीं लगी रहती। वो आईसी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा इधर इनपुट सेक्शन उसके अंदर लगी हुई रहती है। तो ये कुछ बोर्ड जो अपना वो इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे हमने पहले UBA वाले में देखते हैं ना, तो उसी इसके अंदर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होती है जो कि R417 की लोकेशन पे लगी हुई रहती है। जैसे UBA वाले में लगी रहती थी ना यहाँ से, उसी प्रकार से इसमें भी ये वाली रेजिस्टेंस है 22K की। तो कई बार दोस्तों ये अगर रेजिस्टेंस कट जाती है ना तो एम्पलीफायर जो अपना सही से वर्क नहीं करता। कंडीशन में क्या आती है, जो हाफ शॉर्ट जैसी कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशनों में आप लोगों ने इस एम्पलीफायर को अच्छे से चेक करना। और इसके बाद में जो हमारा इसके अंदर जो यहाँ का जो पैनल है ना, इनपुट वाली साइड में ये पैनल अभी खोल नहीं रखा, यहाँ पे भी एक बड़ी सारी पीसीबी लगी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो, तो उस दौरान आप लोग कौन सी आईसी किस काम के लिए लगी है, कौन सी चैनल के लिए लगी है ना, तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ पे एडजस्ट इसको कर सकते हो। तो साथ ही इसमें एक एक जो ट्रांजिस्टर ना हीट सिंक के लिए भी लगा हुआ रहता है। हीट सिंक को जो सेंस करता ना, उसके लिए जैसे आपको पता है कि UBA जैसे मॉडल में भी आपने एक ट्रांजिस्टर देखा होगा जो कोई हीटिंग को सेंस करता है, उसी प्रकार से इसी में भी लगा हुआ रहता है, ठीक है, 4793 में। तो वो जो ट्रांजिस्टर है वो टेम्परेचर को सेंस करके और कहाँ देता है, वो हमारा जो इस वाला जो बोर्ड लगा हो ना, इसी के अंदर आईसी लगी हुई है LM393। तो जो LM393 आईसी लगी हुई है, ठीक है, जो आईसी उसके अंदर लोकेशन भी है, जो मैं आपको बता दूंगा अभी कौन सी लोकेशन के अंदर कौन सी आईसी लगी हुई है, जो कौन से चैनल के लिए लगी है, ठीक है। तो दोनों चैनलों का इसके अंदर अलग अलग जो है इसमें कंट्रोलिंग है, ठीक है। और जिससे LM393 में इसके अंदर 2 आईसी लगी हुई है। जो सेकंड चैनल के लिए है उस आईसी का 202 नंबर है, ठीक है। और जो एक आईसी लगी इसमें 203 और एक आईसी लगी है 202। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 आईसी लगी हुई है, ठीक है, 202 और 203। तो कभी भी अगर ओवर टेम्परेचर का अगर इश्यू आता है तो आपने जो LM393 आईसी ना, उसी को आप लोगों ने चेक करना है। इसके अलावा जो हमारे डिस्प्ले के लिए
जैसे हम फॉल्ट की एलईडी होगी, है ना, उनके लिए आगे यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए। जैसे यूबीए में भी एक सेंसर लगा होता था ना, 40 वोल्ट की दो, मतलब सीरीज में करके दो जिंदर लगा करके ना 40 वोल्ट बना करके फिर उसमें लगाया होता है ना, जिससे कि फॉल्ट की एलईडी ग्लो करती है। वो वाला सीन इसके अंदर भी रहता है, ठीक है। जैसे जिससे कि जो टेम्परेचर भी सेंस किया जाता है उस अनुसार। और फॉल्ट के अलावा बाकी जो इसके अंदर आगे स्टीरियो मोनो पैरेलल के लिए जो एलईडियाँ लगी है वो इसके अंदर सब अलग ही है। फिर एक इसके अंदर आपको आईसी और मिलेगी, आईसी 201 पे लगी हुई, ठीक है। और उस आईसी का नंबर है HEF 4093। वो थोड़ी डिजिटल टाइप की आईसी है साथियों, ठीक है। तो वो जो आईसी है वो भी जो अपना ये फॉल्ट वाला जैसे मैंने बताया, ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ में, क्योंकि एम्पलीफायर को बाद में आगे म्यूट भी करवाना होता है ना, कि अगर हमारा एम्पलीफायर है और वो टेम्परेचर पे चला जाता है और तो उसके साथ में वो आईसी है जो साथ में जुड़ी हुई है, और वो आईसी 8 वोल्टेज पे काम करती है। तो जब भी हम जो टेम्परेचर से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है, पहले ही उस आईसी में नहीं होता, वो आईसी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन उससे पहले जो ख़राब होने वाला एरिया ना, वो तो ये जो जिंदर और LM393 जैसे मैंने बताया ना, वही जो मैन है जो ख़राब होने वाले जो है। लेकिन वो आईसी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि वो डिजिटल टाइप की जो आईसी है वो है। तो इस प्रकार से आपने चेक करना है इस सर्किट को, ठीक है। तो ज़्यादातर कई लोगों का डिमांड ये रहती कि ये वाली आईसी का पता नहीं था, इस आईसी का मैंने आपको बताया दोनों चैनल में है इसमें। और जो बाइसिंग इनके अंदर रहती है वो जैसे अवजा 350-400 के लगभग रखता है ना, बस वो वाली इसके अंदर बाइसिंग रहती है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इस एम्पलीफायर की जो रिपेयरिंग है हम लोगों ने समझनी है। जब भी आप कभी इस एम्पलीफायर को रिपेयर करते हो तो सबसे पहले जब कोई ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो ट्रांजिस्टर जो चेक करने का अपना प्रोसेस है सिंगल ट्रांजिस्टर पकड़ने का, वही है जैसे हम नॉर्मली सभी एम्पलीफायर में करते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो बेस पे लगी है, मीटर पे लगी है, वो रेजिस्टेंस आप लोगों ने प्रॉपर चेक करनी है, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस सही ढंग से चेक करने के बाद में फिर और यहाँ पे हमने 2 ट्रांजिस्टर थे जिनके बारे में मैं यहाँ बता नहीं पाया। देखिए एक तो ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक ही यहाँ पे लगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर जो करंट सेंस के, ठीक है, जो करंट सेंस है, अब ये लिमिटर हम बोल देते नहीं उनके, इनको भी आप लोगों ने अच्छे से चेक करना। तो ये जो एम्पलीफायर अपना कुछ इस प्रकार से वर्किंग करता है, ठीक है। आउजा DXA 1802। थैंक यू।